पता है कि कनाडा में कितनी गर्मी आई हुई है? इसलिए गर्मी आई हुई है कि आर्कटिक रीजन में बर्फ़ पिघल गया और इसके कारण वहाँ 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक फरवरी में तापमान दर्ज किया गया, और जिसके कारण कनाडा में भी तापमान बढ़ गया। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो है बहुत प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, बहुत सारे जानवर को नष्ट कर रहे हैं, और जहाँ पेड़ पौधा रहना चाहिए वहाँ आदमी मनुष्य अपना आशियाना बसा रहे हैं, जिससे कि प्रकृति का बहुत क्षति हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना इस पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा और धीरे धीरे बर्फ पिघलना शुरू हो रहा है, और जिससे कि अभी कनाडा में बहुत भयंकर वेव आया था, ये गर्मी का हॉट वेव। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कम से कम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो थैंक यू, धन्यवाद। हम आज आपको बता रहे हैं क्लास 7 का फ्रैक्शन 1 का चैप्टर है 2.1 और क्वेश्चन है 1 का 4। क्वेश्चन है 17/15 एंड 119/105, जिसको कि कंपेयर करना है कि दोनों में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। फाइंड एलसीएम ऑफ ये 15 और 105 है डिनोमिनेटर, तो फाइंड एलसीएम ऑफ 15 एंड 105। तो हम इसका निकालते हैं। तो 15 से, तो 15 1 जा 15, 15 से 1 जा 105, 105। तो अब इसका एलसीएम 15 × 7 होगा 105 एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 105। अब now we convert the given fraction to इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अब हम इसको जो है इस दोनों को एलसीएम की मदद से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो विथ डिनोमिनेटर 105। अब पहला क्या 17/15 बराबर, अब इसके लिए 105 में 15 से भाग देंगे डिनोमिनेटर से, तो 15 × 105 होता है। तो 7 बार में। अब यहाँ क्या करेंगे 17 × 7, अब 15 × 7, तो हो जाता है 119/105। 17 से 1 जा 119 और 15 से 1 जा 105। अब दूसरा
119/105, तो 105 से भाग देंगे 105 तो एक बार में, तो 119 इंटू 1 करेंगे और 105 इंटू 1, तो होगा 119/105। अब हम जानते हैं कि 119 बराबर ये 119, इसलिए 17/15 बराबर होगा 119/105। मतलब दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ले आए तो दोनों का इतना ही निकला रिजल्ट 119/105, तो इसलिए दोनों बराबर हो गया। तो आप इसको समझ गए होंगे। दूसरा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि इस फ्रैक्शन को हमको असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। मतलब सबसे पहले लिखना है जो सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड द LCM of डिनोमिनेटर, मतलब ये सभी डिनोमिनेटर है 86843। तो हमको इसका LCM निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए 8684, तो हम सबसे पहले कम से करेंगे 2 से, क्योंकि 2 में सभी है 864, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, और 3 में नहीं है 2, तो 3 उतर जाएगा। फिर 2 से 2 2 जा, फिर 3 2 2 2 1 3, फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 आ जाएगा नीचे, 2 1 जा 2, फिर 1 3, अब फिर 3 1 उतर जाएगा, 3 1 जा 3, 1 1, 3 1 जा 3। अब सभी को गुना कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो 24 हमारा आता है। तो LCM इक्वल टू 24। अब इसको देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो now we convert each fraction to its
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन with denominator 24। अब सभी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलेंगे, जिसमें कि सभी का रहेगा 24 डिनोमिनेटर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है सबसे पहले 3/8 इक्वल टू, तो 24 आया है ये एलसीएम, तो हम 24 में 8 से भाग देंगे, तो 8 3 जा 24 होता है। अब क्या करेंगे, 3 × 3/8 × 3, तो क्या होगा 9/24 हो जाएगा। अब आगे क्या है 5/6, तो 6 4 जा होता है 24, 5 यहाँ 6 में 24 से भाग देंगे, तो 6 4 जा 24, तो 5 × 4 करेंगे और 6 × 4, तो 20/24 आ जाता है। अब फिर आगे है 6/8, तो 6 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 24 में, तो 3 आएगा क्वेश्चन, तो 6 × 3/8 × 3, तो ये भी होता है 18/24। अब आगे है 2/4, तो 2 में भाग देते हैं 24 से 12 बार में, तो 4 से भाग देंगे तो 6 बार में, ये डिनोमिनेटर से ना हमको भाग देना है, तो 4 से 6 बार में 4 6 24, तो 2 × 6 और 4 × 6, तो 12/24। अब अंतिम में है 1/3, तो 3 8 बार में, तो 1 × 8 और 3 × 8, तो 8 बटे हो जाता है 24। अब चूँकि we know 8 छोटा है 9 से, 9 छोटा है 12 से, 12 छोटा है 18 से, 18 छोटा है 20 से, या 8/24 छोटा है 9/24 से, 9/24 छोटा है 12/24 से, और 12/24 छोटा है 18/24 से, 18/24 छोटा है 20/24 से। इसलिए 1/3 छोटा है 3/8 से, 3/8 छोटा है 2/4 से, 2/4 छोटा है 6/8 से, 5/6, मतलब 1/3 स्मॉलर देन 3/8,
3/8 स्मॉलर देन 2/4, 2/4 स्मॉलर देन 6/8, 6/8 स्मॉलर देन 5/6। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो बड़ा है वे सबसे आगे है, जैसे सबसे छोटा पहले है उसके बाद बढ़ते गया। तो यही है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आगे हम आप बताएंगे। थैंक यू।